गीता में गीता के 3/29-30 में बताया है कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों प्योर फॉर्म हैं। आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है। आत्मा कर्मानुबंधी होता है जबकि परमात्मा अकर्मानुबंधी होता है। अब आत्मा जो है गुण विभाग और कर्म विभाग से अलग है, मतलब इसके अंदर न तो गुण है न तो कर्म है, मतलब निर्गुण है, अकर्ता है। इसी तरह परमात्मा भी निर्गुण है, अकर्ता है। परमात्मा भी क्या है? निर्गुण है और अकर्ता है। माया को प्रकृति कहा जाता है, माया को प्रकृति कहा जाता है। माया त्रिगुणात्मक होती है, इसके अंदर गुण भी होता है, कर्म भी होता है। जबकि परमात्मा और आत्मा के अंदर गुण और कर्म न होने से वो निर्गुण और अकर्ता कहा जाता है सामान्य रूप से। क्योंकि जब आत्मा जो है माया से जुड़ेगी तो वह प्रकट हो जाएगी। परमात्मा जब प्रकृति से जुड़ेगा तब प्रकट हो जाएगा। आत्मा जब प्रकृति से जुड़ेगी मतलब माया से जुड़ेगी तो प्रकट हो जाएगी। तो जब आत्मा माया से जुड़ती है तो आत्मा के अंदर निर्गुण यही गुण रहते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर चूंकि माया जो है 23 तत्वों से बना हुआ है, तो हमारे शरीर के अंदर माने देह में ये 23 तत्व विद्यमान हो जाते हैं। लेकिन ये आत्मा के अंदर ये 23 तत्व नहीं घुस पाते हैं। ये 23 तत्व आत्मा में विद्यमान नहीं हो पाते हैं, ये केवल शरीर में ही रहते हैं। अर्थात गुण और कर्म दोनों 23 तत्व ये शरीर में रहते हैं। आत्मा केवल जो है अपने कर्मों को क्षय करने के लिए उसमें बैठा रहता है, हर हृदय में बैठा रहता है। आत्मा हृदय में रहता है, सर्वत्र शरीर में रहता है। दो जगह, एक जगह गीता में सर्वत्र शरीर माना गया है, एक जगह हृदय में उन्होंने 2 जगह बताया है। तो इसका मतलब ये है कि हृदय में रह के वो निर्गुण करता रहता है और पूरे शरीर में ये 23 तत्व विद्यमान रहते हैं। मतलब हमारे हर चीज में ये 23 तत्व विद्यमान रहेंगे। मतलब गुण 23 तत्व विद्यमान रहेंगे, कर्म भी यही 23 तत्व करते हैं। तो इसका मतलब देह में ये विद्यमान हो जाएंगे 23 तत्व, और यही 23 तत्व जो है सत्व रज तम इनमें त्रिगुणात्मक होता है, यही कार्य करते हैं और यही गुणी होते हैं, यही कर्म होते हैं और यही कार्य करते हैं। इनकी हेतु जो होती है माया होती है। मतलब माया हेतु हो गई, ये हो गए साधन 23 तत्व। इन साधन से जो है ये कर्म किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो मतलब माया हेतु हो गई, ये जो है करण हो गए, और कार्य जो है इनसे जो कार्य किया जाता है वो कार्य हो गया। तो देखिए सब कुछ माया ही कर रही है शरीर में। आत्मा और परमात्मा जो है, आत्मा कुछ भी नहीं कर रहा है, निर्गुण है, करता है शरीर के अंदर चुपचाप जो है साक्षी के रूप में बैठा हुआ है, देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। इसी नाते आत्मा को अक्रियावान कहा जाता है। केवल चैतन्यता इसके अंदर है और ये ज्ञानी है, निराकार है, ज्ञानी है। तो जब निराकार है, ज्ञानी है, परमात्मा भी निर्गुण है, निराकार है, अकर्ता है, ज्ञानी है। आत्मा भी निराकार है, निर्गुण है, अकर्ता है, ज्ञानी है। और इस नाते आत्मा क्यों इस चीज़ों में फंसना चाहेगी? वो परमात्मा के पास ही जाना चाहती है। केवल आत्मा इस वजह से शरीर के अंदर फंसती है क्योंकि जो है उसके कर्म का क्षय करने के लिए, कर्म को वो भोग करके वो क्षय करती है। आत्मा शरीर के अंदर भोग करके अपने कर्मों को क्षय करके सोचती है कि कर्मों का हमारा क्षय हो जाएगा, क्योंकि हम तो क्रियावान नहीं हैं, तो माया ही क्रियावान है। तो ये हमारी जो है कर्मों का क्षय कर देगी, तो इसमें भोग के वो क्षय करती है। लेकिन माया फिर भी ऐसे ऐसे रजतम से युक्त होके उसको कर्म को और जो इकट्ठा करती जाती है, और आत्मा कर्म को क्षय करने के लिए, उसमें भोग करने के लिए जो है वो शरीर के अंदर रहती है, हृदय में रहती है।
सर्वत्र शरीर में रहती है। आत्मा जो है चाहती है कि हम जो है चैतन्यता, अगर हम ये माया में चैतन्यता नहीं है इसको दे दें तो शायद ये मेरा कल्याण कर दे, लेकिन कल्याण तब होगा जब ये सत्व गुण से सब डोमिनेट हो जाए, इसमें जो त्रिगुणात्मक है ये सत्व गुण इसमें डोमिनेट हो जाए, तो ये जो है आत्मा की बात को मान लेगा, क्योंकि तब ये रजतम से रहित हो जाएगा, तब ये जितेंद्रिय हो जाएगा, अंतःकरण इसका शुद्ध हो जाएगा, तब ये माया जो है जब शुद्ध हो जाएगी तो आत्मा इस पर डोमिनेट कर जाएगा, और जो है आत्मा डोमिनेट कर जाएगा तो तब इसके कर्मों का क्षय हो जाएगा और आत्मा फिर परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो ये दो कारण है चैतन्यता देने का। कारण पहला ये है कि हम चैतन्यता इस नाते दे रहे हैं कि ये सही काम, माया हमारी जो है सही काम कर जाए। दूसरा चैतन्यता देने का कारण ये है कि हम इसमें चैतन्यता देकर इस शरीर में हम भोग करके कर्मों का क्षय करेंगे। आत्मा ये कहती है मैं भले क्रियावान नहीं हूँ लेकिन मैं भोग के कर्मों का क्षय कर लूँगी, भोग के कर्मों का क्षय कर लूँगी। लेकिन फिर अगर भोग के कर्मों का क्षय हो जाता, अगर ये सात्विक रहता टोटल, तो धीरे धीरे आत्मा भोग के उसको खत्म कर ले जाती, लेकिन ये फिर इकट्ठा करता जाता है, रजतम से युक्त होके माया उसको कर्मों को और बढ़ाती जाती है। इस वजह से आत्मा कर्मानुबंधी रहती है, वो चाहते हुए भी, क्योंकि वो ज्ञानी है तो ज्ञान के पास जाना चाहेगी, क्यों इधर फंसी रहना चाहेगी। तो वही बात है। तो उन्होंने बताया कि जब प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसी के अंदर माया हेतु है, इसी के अंदर गुण है, यही कर्म करता है। तो गुण और कर्म जब हमारा शरीर में, ये जान लीजिए जहाँ आत्मा स्थित है सूक्ष्म रूप में, वो हमेशा निर्गुण है, अकर्ता है, ज्ञानी है, निराकार है, ब्रह्म है, परमात्मा है। और वो जो है हमारी आत्मा जो है कर्मानुबंधी है, परमात्मा कर्मानुबंधी नहीं है। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है, और परमात्मा अकर्मानुबंधी है, आत्मा कर्मानुबंधी है। आत्मा और परमात्मा में केवल एक ही अंतर है कि परमात्मा एक है और अकर्मानुबंधी है, जबकि आत्मा अनेक है और कर्मानुबंधी है। ये कोशिश करती है कि हम परमात्मा के पास पहुंच जाएं, लेकिन माया इसको अपनी तरफ खींचे रहती है। ये माया अनुबंधी हो जाती है या कर्मानुबंधी हो जाती है, क्योंकि ये आत्मा कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये अक्रियावान है, तो ये काम नहीं कर सकती। केवल माया ही, और ये गुणों से रहित है और इस कर्मों से रहित है, इस नाते निर्गुण अकर्ता कहलाता, जबकि माया के अंदर गुण विभाग और कर्म विभाग इसी के पास है। तो ये जो है, ये माया ही सोचती है आत्मा कि हम भोग के अपना कर्मों का नष्ट कर लेंगे, लेकिन ये अगर सात्विक रहता तब भी ये भोग करके, इसी नाते ये जो है माया से आत्मा जुड़ती है जीवात्मा की, हम जो है अपना भोग के जो है इसको कर्मों का क्षय कर लेंगे। लेकिन फिर जब माया में आ जाता है व्यक्ति, फिर रजतम से युक्त हो जाता है और फिर वही काम उल्टे सीधे करने लगता है। फिर जो है वो जो है ये कर्मों को इकट्ठा, बुरे कर्मों को इकट्ठा कर लेता है। तो फिर आत्मा जितना भोग के क्षय करती है उतना फिर ये जो है जोड़ देते हैं उसमें। इसी नाते एक तो ये है। दूसरा, आत्मा इस वजह से इससे जुड़ती है कि जुड़ रहे हैं, हो सकता है प्रभु 1% चांस है, 10 सुन कि अगर ये सात्विक हो जाएं सब, तो मेरा ये कर्मों का क्षय कर देंगे, ये माया भी मेरे के कर्मों को क्षय कर देगी। ज्ञानी आदमी यही सोचता है ना कि भाई जुड़ते हैं, अगर ये सही रहेंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो मैं भोग के सही कर लूँगा, और नहीं तो अगर ये सात्विक रहेंगे तब ये सही कर देंगे। तो आत्मा जानती है कि ये गलत चीज़ें हैं, इनसे जुड़ने से हमारा जो है क्षय नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो योगी सिद्ध पुरुष होते हैं, जो अपने जितेंद्रिय होते हैं, अंतःकरण जिनका जीता हुआ है, जिनका जो है जितेंद्रिय है, अंतःकरण विशुद्ध है, शरीर संबंधी केवल काम करते हैं और बिना इच्छा के अपने आप जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहते हैं। इस माया से उनमें कोई आसक्ति नहीं रहती है, इच्छा द्वेष से रहित होते हैं, फलों से इस जो है प्रकृति में कोई आसक्ति और किसी फल की इच्छा नहीं रहती है। तो वो लोग जो है सात्विक पूर्ण रूप से हो जाते हैं। सात्विक हो जाने से वो अपने इंद्रियों को बस में करके, अंतःकरण करके, संन्यास योग द्वारा, कर्म योग द्वारा जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं।
तो ये भी है कि क्षय करने का दो तरीका है, या तो आत्मा भोग करके क्षय कर ले, या तो आदमी मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध कर ले, जितेंद्रिय हो जाए, शरीर संबंधी काम करे और किसी का नुकसान न करे, अहित न करे, तो तब भी वो जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। अब उन्होंने बताया कि ये जो गीता 4/21, गीता 5/7, गीता 6/8 में उन्होंने बताया कि आदमी को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इसको माया को शुद्ध करने के लिए उसको पहले अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, जितेंद्रिय होना पड़ेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। इंद्रियों के में राग द्वेष ऑलरेडी रहते हैं। इंद्रियों को बताया, जो 23 तत्व हमने बताया था, बुद्धि, अहंकार, मन और 10 इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और जो है पंच महाभूत, इन सबके अंदर इन सबके अंदर राग द्वेष है, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक है, राग द्वेष है, इन सबके अंदर राग द्वेष है, सत्व रजतम है। लेकिन सत्व जब डोमिनेंट हो जाता है तो सत्व गुण होते हुए भी वो निर्गुण हो जाता है, क्योंकि सत्व जो है सही रास्ते पर ले जाता है। इस नाते हमने बताया ना कर्म क्या है। कर्म, जैसे आप कहते हैं ना कि कर्म क्या है, कर्म वो है जो कर्म जो है किया जाता है। कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं, और कर्ता स्वयं भोगता है, कर्ता स्वयं भोगता है। लेकिन अगर कर्म ऐसा किया जाए कि जिसको स्वयं न भोगा जाए, उसका पूरा पूरा सामाजिक काम हो, सब सब लोग उसे अच्छा कहें, पूरा वो मतलब सब लोग भोगें, और उसमें अपनी इच्छा न हो कि बस काम कर दिए और समाज के कल्याण के लिए कर दिए, तो वो कर्म करते हुए भी वो अकर्ता ही बोला जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी आसक्ति नहीं है। और इसी नाते परमात्मा भी जब कर्ता होता है तो उसको कर्ता होते, जब किस किस कंडीशन में कर्ता होगा आगे हम चर्चा करेंगे। जब बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा, बहुत वो हो जाएगा, तो माया को योग माया से जोड़ेगा, अपने को प्रकट होगा, और फिर तब वो कर्ता होके सब चीज़ों को वो नाश कर देता है। तो नाश कर देता है तो क्यों नाश करता है? वो नाश करने से, वो जो है नाश करने से वो समाज को प्रकृति से दूषित चीज़ों को निकालता है, अत्याचार को निकालता है, प्रकृति को मेंटेन करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे द्वारा जो रचित सब चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हों, तब वहाँ पर फिर वो जो है कर्ता हो जाएगा। इसी तरह लेकिन ये परमात्मा हो जाएगा, आत्मा हमेशा जो है अकर्ता ही रहेगा। ये परमात्मा कर्ता अकर्ता दोनों हो सकता है। ये जब परमात्मा में विलीन हो जाएगी तब ये आत्मा भी कर्ता अकर्ता हो सकती है, तब ये परमात्मा तुल्य हो जाएगी, क्योंकि तब इनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो, देखिए अकर्ता का मतलब ये होता, कर्ता ये होता है जो कर्मों को भोगता है। जैसे मैंने कोई काम किया और उसको मैं ही भोगूं तो मैं कर्ता हुआ, लेकिन मैंने काम किया उसमें आसक्ति नहीं है, और मैंने ऐसा काम किया कि पूरा विश्व उससे खुश है, पूरा संसार खुश है, पूरा सब लोग खुश हैं, और मैंने उसका भोग नहीं किया, तो मैं करते हुए भी अकर्ता हो गया। और वही चीज अगर परमात्मा करते हुए भी ऐसा काम जब करता है तो कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाता है। तो ये बहुत मर्म की बातें हैं, अंदर की बातें हैं। तो ये बताया कि जब हमने इसमें गुण विभाग माया में ये चीजें डाल दी, तो ये चीजें डालने के बाद माया में राग द्वेष हो गए, और राग द्वेष छिपे रहते हैं, इंद्रियों में भी छिपे रहते हैं, और उसी से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, क्रोध से बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा मन और गुस्सा आएगा, तो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करेगा। लेकिन जीवात्मा कभी इसमें इसके चंगुल में फंसती नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण करता है। वो जानती है कि ये गलत काम करके हमारे ऊपर हावी है हो जाएगा। मन बड़ा चंचल प्रमाथी स्वभाव वाला है। अर्जुन ने कहा इसको कैसे रोकूं, तो उन्होंने कहा संन्यास से रोकिए, अभ्यास से रोकिए, वैराग्य से रोकिए। अगर वो भी न कर पाइए तो परायण हो जाइए। मतलब ये मन को योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, कर्म योग में समझ संन्यास और योग जानते हैं, ध्यान धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, इसके द्वारा कर्म करते रहिए, और उसके बाद अच्छे कर्म करते रहिए, और इंद्रियों को जितेंद्रिय रखिए, अंतःकरण शुद्ध रखिए, कर्म करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको परिवार को छोड़ के जाना है तो कर्म योग हो गया। अभ्यास और कुछ न कर पाइए, ये भी सब नहीं करे तो परायण हो जाइए। परायण का मतलब ये होता है कि आप सांसारिक दुनिया में रहिए, लेकिन आप जो है भगवान के ही अर्थ में हमेशा काम करते रहिए, जो भगवान के द्वारा बताए गए रास्ते हैं, जो भगवान की
जो भगवान के विषय हैं, जो भगवान के बताए हुए रास्ते हैं, उसी में परायण रहिए, उसी में और कोई गलत काम न करिए, तो उसको परायण बोला गया है। तो उन्होंने कहा इस सब चीज़ों से अभ्यास, वैराग्य और परायण से जो है मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और मन की चंचलता को उन्होंने बोला कि इससे रोका भी जा सकता है, किससे? अभ्यास से और वैराग्य से। मन की चंचलता योग से भी रोका जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है, तो उन्होंने यही बात कही है। और उन्होंने कहा कि गीता में 7/12-13 में कि तीनों गुण जो प्रकृति में हैं, इनमें परमात्मा है, लेकिन ये परमात्मा में नहीं है। इसका मतलब परमात्मा की आसक्ति इनमें नहीं है, लेकिन ये परमात्मा के अंदर विद्यमान है। जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ विद्यमान रहे, जैसे मेरा शरीर है, मैंने निश्चय किया कि मैं आज से ये कर्म नहीं करूँगा, तो वो मेरे अंदर विद्यमान रहते हुए भी मैं वो काम करूँगा नहीं, तो वो जो है कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह कहा कि इन तीनों गुणों में मैं हूँ, इन तीनों गुणों में मैं हूँ, माने मैं इन तीनों गुणों में हूँ, लेकिन ये मुझ में इस वजह से नहीं है, रहते हुए भी ये डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है, न मेरी इनमें आसक्ति है। तो इस नाते उन्होंने कहा लेकिन वे मुझ में नहीं है। उनका अर्थ यही हुआ। गीता 13/1 में बोला क्षेत्रज्ञ, मतलब क्षेत्रज्ञ का मतलब ये हुआ जो अपने क्षेत्र की जानकारी रखे। परमात्मा जो है अपने परमात्मा पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखता है, इस नाते पूरे ब्रह्मांड का ये क्षेत्रज्ञ है। और जीवात्मा जो है शरीर की केवल जानकारी रखती है, शरीर में स्थित है, तो अपने क्षेत्र मतलब अपने क्षेत्र मतलब शरीर की जानकारी रखती है। इस नाते जीवात्मा जो है, जो परमात्मा का अंश है, वो अपने क्षेत्र की जानकारी रखती है। तो शरीर को क्षेत्र बोला, और उसकी जानकारी रखने वाला जो है होता है वो क्षेत्रज्ञ होता है, अर्थात जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है और शरीर जो है क्षेत्र है उसका। परमात्मा क्षेत्रज्ञ है और ब्रह्मांड इसका क्षेत्र है, पूरा ब्रह्मांड की ये जानकारी रखता है। तो क्षेत्रज्ञ परमात्मा हुआ, और परमात्मा का जो क्षेत्र हुआ वो ब्रह्मांड हुआ, और जीवात्मा का जो क्षेत्र हुआ वो शरीर हुआ, और जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, वो अपने क्षेत्र की जानकारी रखने वाला है, मैंने शरीर की जानकारी रखने वाला है। गीता 13/13 में बोला कि भगवान ने बोला, हम अपने स्वरूप को बताया, सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र वाला, सिर मुख वाला, सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। उसके बाद गीता 13/14 में बोला, वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित है, माने वो निर्गुण है, उसमें निर्गुण है, तो उसमें निर्गुण है। तो और ये सब त्रिगुण से इंद्रियां जो है माया से उत्पन्न होती है ना, तो ये त्रिगुण से उत्पन्न होता है, तो वो इंद्रियों से रहित है, मतलब लेकिन जब चाहेगा तो इंद्रियां हो जाएंगी। अब उसको बाद में चर्चा करेंगे कैसे वो करता है। धर्म की स्थापना के लिए माया को अपने अधीनस्थ करके, मतलब अपने ही डोमिनेट रहेगा, लेकिन माया को अपने अधीनस्थ करके वो प्रकट होगा, माया से जुड़ के, योग माया से, तब उसमें इंद्रिय आ जाएंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है, प्रकृति जो है प्रभु के ऊपर न डोमिनेंट है, प्रकृति केवल डोमिनेंट है जीवात्मा के ऊपर, प्रकृति जो है परमात्मा के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट जो है परमात्मा, परमात्मा चाहे तो प्रकृति से जुड़ के वो प्रकट हो जाए, और परमात्मा चाहे तो प्रकृति से हट जाए, हर कंडीशन में वो प्रकृति से हट के ही रहता है। इसी नाते अपने स्वरूप में उन्होंने बताया हम इंद्रियों से रहित हैं। लेकिन जब विशेष परिस्थिति आ जाती है, मान लीजिए पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, बहुत कुछ इस तरह चीज़ें होने लगी, उसकी प्रकृति को कोई नष्ट करने लगा, तो वो जो है एक्चुअल में जीवात्मा और प्रकृति सब परमात्मा से ही बने हुए हैं, उसको परमात्मा ने ही बनाया है, परमात्मा का ये अंश है जीवात्मा, लेकिन ये कर्मानुबंधी है, इससे प्योर फॉर्म ये है, ये अकर्मानुबंधी है, तो ये कर्मानुबंधी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंद्रियों से रहित है परमात्मा, तथा आसक्ति रहित होने पर सबका धारण पोषण करने वाला हूँ, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला हूँ। जब उनको निर्गुण होने पर भी वो सूक्ष्म रूप में आके प्रसाद को खा जाते हैं। अगर किसी भक्त की इच्छा है कि नहीं भगवान मुझे प्रकट रूप में दिखाई दें, तो माया को अपने रेसेसिव रूप में रख के आके सगुण रूप में आके उसको खा के फिर उसको दर्शन दे के फिर माया से हट जाएंगे। क्योंकि माया में आसक्ति नहीं है,
माया पर वो और जिनसे दोनों चीज बनी हो वो उनको उस पर कैसे डोमिनेट हो जाएगा। जीवात्मा भी परमात्मा से बनी है और परमात्मा का अंश है, और प्रकृति भी परमात्मा ने ही बनाया है। प्रकृति को भी परमात्मा ने ही बनाया। परमात्मा चैतन्य है, मतलब ये परमात्मा जो है चैतन्य है, अक्रियावान है। जीवात्मा भी अक्रियावान है, मतलब अकर्ता है। ये दोनों अकर्ता हैं, ये भी अकर्ता, इसे बता चुके हैं। दोनों अकर्ता हैं, दोनों निर्गुण हैं। सगुण कब हो जाए? ये तुरंत सगुण हो जाएगा योग माया से जुड़ के। ये भी जब योगी लोग हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे, जब परमात्मा में भी विलीन हो जाएंगे, तिनके अंदर, योगियों के अंदर भी ये क्षमता आ जाती है सगुण निर्गुण की। जब अपने प्रकृति को अपने जो है वशीभूत करके प्रकट हो सकते हैं। और प्रकृति, ये भी जीवात्मा भी जब योगी हो जाएगा, बहुत सिद्ध योगी हो जाएगा वो जो है, तो वो प्रकृति पर डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि वो भी प्रकट हो जाएगा, तब फिर ये भी प्रकट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि वो संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला वास्तव में इंद्रियों से रहित है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो इंद्रियों से युक्त हो जाएगा, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। ये तभी संभव है जब परमात्मा के अधीनस्थ प्रकृति हो, न कि परमात्मा प्रकृति के अधीन। सूक्ष्म होने से परमात्मा विज्ञ और अति समीप और दूर वही स्थित है। सूक्ष्म होने से वो जो है अविज्ञ, अति समीप और दूर वही स्थित है। ठीक है। फिर उसने क्षेत्र में बतला, क्षेत्र में, शरीर के क्षेत्र में क्या आ जाएगा? बुद्धि, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल, ये सब जो है, ये कोई भी गुण, इच्छा द्वेष जो हम पढ़ते हैं उसमें कि जो है आत्मा के लक्षण, इच्छा द्वेष संपूर्ण, ये सब आत्मा के लक्षण नहीं है। ये सब जो है माया के लक्षण है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेतना कृति माया के लक्षण है, ये आत्मा के लक्षण नहीं। आत्मा अकर्ता है और निर्गुण है। तो ये सब जो है माया के लक्षण है। इच्छा द्वेष सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, शरीर, अंत और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतना शक्ति। पिंड चेतना मतलब शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतना शक्ति। धृति माने धैर्य। इस सब प्रकार विकारों सहित प्रकृति, ये क्षेत्र संक्षेप में माने क्षेत्र के अंतर्गत, माने प्रकृति के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत क्या आया? क्षेत्र के अंतर्गत प्रकृति आई। प्रकृति कौन आई? प्रकृति आई क्षेत्र के अंतर्गत। जी, क्षेत्र के अंतर्गत हमने बताया प्रकृति आई। प्रकृति के अंदर बुद्धि, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख, ये सब जो है प्रकृति करती है। प्रकृति का हेतु प्रकृति है, उसका कारण ये सब है, और कार्य यही सब है। इच्छा द्वेष सुख दुख ये जो है, और जीवात्मा केवल चुपचाप बैठा साक्षी देख रहा है, चुपचाप निराकार ज्ञानी होके चुपचाप सोचता है कि हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये सब तब तक कल्याण नहीं करते जब तक पूरा जितेंद्रिय न हो जाए, अंतःकरण की शुद्धि न हो जाए, तब तक नहीं होता है। ठीक है। गीता 13/19, गीता 13/29, गीता 13/22 में उन्होंने बोला कि जीवात्मा जो है अनादि है, करता है, ज्ञानी है, निराकार है, साक्षी है, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वर है, परमात्मा है। मतलब इतने जीवात्मा के नाम दिए। ज्ञानी है, निराकार है, अनादि है, करता है, उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने बताया शुरू में कि ये कुछ नहीं करता है, करता है, निर्गुण है। इससे और देह जो है जड़ है, अचेतन है, शरीर बना दिया गया है, इसको देह बोलते हैं। इसका प्रकृति हेतु है, एक अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, ये भी अनादि है, जीवात्मा भी, परमात्मा भी अनादि है। गीता 13/19 में बोला कि प्रकृति ही हेतु है, कारण उसके जो हमने 23 तत्व बताए हैं वो साधन है, और कार्य उसका जो है देह को इसमें देह को उत्पन्न करना, इसका प्रकृति का काम है। और जो है राग देश सत्रज तम से ये प्रकृति जो है, गीता 13/19 में बोला कि ये राग द्वेष से युक्त रहती है। प्रकृति जो है राग द्वेष से युक्त रहती है।
और उन्होंने बोला कार्य करण कृतत्व हेतु प्रकृति ही उच्यते, माने कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है। फिर बोला कि जीवात्मा को बोला गीता 13/20 में, जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने का हेतु कहा जाता है, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो सोचता है कि भोगने से कर्म का क्षय हो जाएगा, मैं कर्मानुबंधी हूँ, इस वजह से मैं भोग के अपने कर्मों का क्षय कर लूँगा। दूसरा, ये चैतन्यता इस वजह से इन लोगों को देता है कि चैतन्यता दे दें, क्या शायद इनका सात्विक डोमिनेंट हो जाए तो मेरा जो है कल्याण हो जाएगा। तो जो योगी और सिद्ध योगी लोग हैं उसमें से 1-2% लोग कल्याण भी इस सोच के आधार पर ये कर लेता है। लेकिन जो है कुछ लोग 98% लोगों में फिर वही राग द्वेष सत्व रजतम से ये जो है राग द्वेष और रजतम से युक्त होके ये कार्य करते हैं। ये अपना भोग के कर्मों का क्षय करता है, फिर कर्म को इकट्ठा करते हैं रजतम। तो वही बताया, कार्य और करण को उत्पन्न कर इसलिए आते ही आत्मा अकर्ता है, निर्गुण है, इसको कभी भी कर्ता नहीं माना जाएगा। फिर जो है, जबकि चरक ने इसको कर्ता इस वजह से माना है कि चरक ने क्या कहा कि चूंकि ये चैतन्यता इस नाते दिया, इस नाते ये उल्टे सीधे काम किया, इस नाते आत्मा को उसने जो है कर्ता मान लिया। ये बताइए, इस तरह से तो भगवान ने हमें पैदा किया, हमारे माँ बाप जो है हमको पैदा किए, तो हम जो काम करेंगे तो माँ बाप दोषी हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। तो हेतु को कभी भी जो है वो नहीं किया। प्रकृति बनाई जो है, प्रकृति बनाया जो है भगवान ने, प्रकृति बनाई भगवान ने, जीवात्मा को कर्मानुबंधी है, उसको जीवात्मा को उसमें जो कर्म से बंधे हैं, जो कर्म से मुक्त हुए, वो परमात्मा में जाके मिल रहे हैं। तो वहाँ पे गलती किसकी है? हेतु की गलती दिया जाएगा। इस चैतन्यता देने के कारण मन जो है उल्टे सीधे काम करने के कारण, बुद्धि उल्टे सीधे काम करने के कारण, बुद्धि जो है उल्टे सीधे काम करने, अहंकार की मैं करता हूँ, और जो है तेज तत्व और जो है इंद्रियां सोचें कि मैं ही काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं ही हूँ। तो ये सब इंद्री कर रही है। हेतु तो ये तो बेचारा अपना कर्म का क्षय करने के लिए इनको दिया कि शायद इनके सात्विक गुण डोमिनेंट हो जाए, और दूसरा अपने खुद कर्म का क्षय कर रहा है, भोग के कर रहा है जीवात्मा। तो इनको ये जब भोग के कर रहा है और इनके सोच रहा है सत्व गुण हो जाएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन आत्मा की अज्ञानी है तो ये जानता है कि ये नहीं करेंगे, इस नाते वो भोग के ही क्षय करता है। लेकिन कुछ % लोग में जो है सत्य जो उनके लोगों डोमिनेंट होता है, जिनका विशुद्ध अंतःकरण होता है, जो बेचारे जो है विशुद्ध अंतःकरण हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाते हैं, सब राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, रजतम से रहित हो जाते हैं, तो वो जो है उस चीज को पार कर जाते हैं, तो वो फिर परमात्मा में मिल जाता है जीवात्मा। गीता 13/21 में बोला, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में ले जाता है। इसी अब देखिए बताया ना कि प्रकृति में स्थित, गीता में बोला पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में ले जाता है। इसका मतलब सारा जिम्मेदार तो प्रकृति है। अब हम काम करें, हमारे बाप जिम्मेदार हो, हमारे परदादा जिम्मेदार हो, क्योंकि उन्होंने हमारे दादा क्यों पैदा किया, दादा ने हमें क्यों पैदा किया। तो ये नहीं, तो ये जो चरक ने जो माना है, वास्तव में चरक ने जो है वहाँ पे हमें 99% चरक का कॉन्सेप्ट उसमें जो है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है जीवात्मा जो है करता है, करता नहीं है जीवात्मा। जीवात्मा जो है भोगने का हेतु है, वो कर्म का क्षय करता है। वो कहाँ काम करता है, वो तो अकर्ता है, निर्गुण है। ये शरीर में सब चीजें हैं, शरीर मने वो एक किनारे बैठा हुआ है आत्मा के हृदय के अंदर या सर्वत शरीर में, एक जहाँ चुपचाप बैठा है, साक्षी है, देख रहा है, वो कुछ नहीं करता, निर्गुण है। न करता तो सब माया कर रही है, हेतु कर रहा है। प्रकृति ने साधन इसको मिल गया, तेज तत्व मिल गए, बुद्धि अहंकार मन,
और 10 इंद्रियां और 10 कर्म, 10 जो है पंच तन्मात्राएं और 5 कर्म इंद्रियां, ये सब कार्य कर रहे हैं। ये देह और ये सब किसके वसीभूत होकर कार्य कर रहे हैं? रजतम के वसीभूत होकर कार्य कर रहे हैं। तो वही गीता में कहा, प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। गीता में 13:19 में बोला, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा किए जाते हुए देखता है, आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। देखिए आके और सही कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने गीता 13/3/32 में बोला, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न कुछ करता है न लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण भी देह के गुणों में लिप्त नहीं होता। निर्गुण सूक्ष्म अवस्था। अब बताइए, आत्मा कहाँ से दोषी हो गई? आत्मा केवल भोग के वो कर्मों का अच्छा कर रही है, वो प्रभु की ओर जाने के लिए बेताब है कि जो है कि हम निकल जाएं किसी तरह के प्रभु के, वो कर्मों का भोग करके इसमें रह के भोग करके वो चाहती है। और जो योगी लोग रहते हैं वो सात्विक गुण से रहते हैं, वो जितेंद्रीय रहते हैं, वो भी निकल जाते हैं। लेकिन 99% लोग, हम जैसे लोग यहाँ फंसे रह जाते हैं, जो कि राग द्वेष से ये है कि आज मकान नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है, राग द्वेष से फंसे हुए हैं। तो इसमें जो है, तो एक्चुअल में आत्मा कुछ नहीं करती है। आत्मा अपने जगह पर स्थिर है, अचल है और वो कुछ नहीं करती। फिर उन्होंने बोला, जीवात्मा सुख दुख भोक्तापन में भोगने का है, तो ये भी क्लियर हो गया। गीता 13/23 में, इस प्रकार पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है। अब जो मनुष्य पुरुष को, जीवात्मा को और जो है प्रकृति को तत्व से जान ले कि इसमें कौन वाकई ये गड़बड़ है और ये सही है, वो सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। मतलब वो जब हम जान जाएंगे कि सब कुछ प्रकृति कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, तो प्रकृति कर रही है, हमारी आंख में रजतम है, हमारी इंद्रियों में रजतम है, हमारी शरीर में रजतम है, हमारे सब जगह रजतम, देह में सब जगह रजतम है, और जीवात्मा उसमें चुपचाप बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही, देख रही है। ऐसा मनुष्य जो ठीक प्रकार से जान जाता है कि जीवात्मा कुछ नहीं करती है और सब कुछ जो है प्रकृति कर रही है, ऐसा मनुष्य जो दोनों को ठीक प्रकार जानकारी रखता है, वो फिर नहीं जन्मता, वो भी तर जाता है। गीता 13/24 में, उस परमात्मा को कितने मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। वो सूक्ष्म बुद्धि से, मतलब जिनकी बुद्धि सही हो जाती है, सूक्ष्म बुद्धि से वो जान जाते हैं कि प्रभु हमारे हृदय में है और उसी में परमात्मा को देखते हैं। अन्य कितने ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं भैया, योग माने ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, संन्यास के द्वारा देखते हैं, कितने कर्म योग के द्वारा देखते हैं, कार्य करते रहते हैं, देखते हैं, लेकिन वो परमात्मा को हमेशा हृदय में बसाए रहेंगे, हृदय में देखेंगे और जानेंगे प्रकृति मिथ्या है। यही यथार्थ जानकारी कि प्रकृति मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है, और प्रकृति मिथ्या है, आत्मा ही ज्ञानी है, आत्मा ही सत्य है, प्रकृति ही मिथ्या है, जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य, माने परमात्मा ही सत्य, जीवात्मा ही सत्य, वही सत्य है। वही जो जिसकी जानकारी हो जाती है और जानकारी होने के बाद जो इम्प्लीमेंट कर देता है, कितने ज्ञान योग के द्वारा देखते, कितने कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। किसको? मुझे प्राप्त करते हैं। गीता 13/25 में बताया, मंद बुद्धि वाले तत्व, अगर ये तत्व मंद बुद्धि वाले नहीं जान रहे हैं कि जीवात्मा प्रकृति या परमात्मा प्रकृति क्या है, तो किसी ज्ञानी पुरुष से, जो ये जानने वाला पुरुष है, उससे सुनकर वही तदानुसार उपासना करते हैं, तो वे भी श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु संसार के सागर को निसंदेह तर जाते हैं। भगवान ने कहा वो भी हमारे परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, वो भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। गीता 14 अध्याय में 3 से 18 नंबर श्लोक में बोला भगवान ने, मेरी महान ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति है। मतलब क्या है कि मूल प्रकृति जो माया है, उसी से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात मूल प्रकृति जो है, माया जो है, गर्भाधान का स्थान है। मतलब माया जो है, प्रकृति जो है, गर्भाधान का स्थान है। मैं उस योनि में, मतलब उस
जो उत्पत्ति स्थान है मैंने प्रकृति में, चेतना समुदाय समुदाय रूप जीवात्मा गर्भ को स्थापना करता हूं। मतलब जीवात्मा को मैं प्रकृति में स्थापित करता हूं, मतलब प्रकृति में स्थापित करते हूं। क्यों स्थापित करते हैं? उनके कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार यह स्थापित करे। जिस जीवात्मा के कर्म नहीं क्षय हो चुके हैं कंप्लीटली, उसको प्रभु उस मूल प्रकृति में स्थापित नहीं करता है, लेकिन जिसको कर्म क्षय नहीं हुआ उस जीवात्मा को उस मूल प्रकृति में प्रभु स्थापित करता है। तो उन्होंने मूल प्रकृति को, माया को उन्होंने माता माना है और अपने को पिता माना है। स्थापित जड़ और अचेतन से संपूर्ण भूतों की उत्पन्न हुई है। जड़ और अचेतन से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है प्रकृति, और इसी प्रकृति से ही, जड़ और अचेतन माने प्रकृति से ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है। संपूर्ण माने प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति को माता कहा है और बीज को स्थापना करने वाला पिता हूं। मतलब जीवात्मा को स्थापित करना के काम मेरा है और वो भी कर्म के अनुसार मैं उसको स्थापित करता हूं। ये प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण, ये प्रकृति के उत्पन्न तीन गुण मतलब सत्व रज तम अविनाशी जीवात्मा को, मतलब जो अविनाशी जीवात्मा है, जो निर्गुण है, करता है, को शरीर में बांधते हैं, उसको शरीर से बाहर नहीं जाने देते हैं, कर्मानुबंधी कराते हैं, तो वो कर्म उसको बांध देता है। सत्व से अभिमान बांधा जाता है। जो सत्व से, जैसे लोग रहते हैं ना, कहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो सत्व से उनको अभिमान को बांध देते हैं। रज से कामना शक्ति बांधी जाती है, जो और तम से अज्ञान प्रमाद आलस्य निद्रा को बांधता है। इसका मतलब कि ये किसमें है? उस जब जीवात्मा को कर्म जो उसके बाकी हैं, तो वो प्रकृति जो कर्म जो किसने किया है, कर्म बाकी हैं, वही कर्म वो त्रिगुण के रूप से वही कर्म त्रिगुण द्वारा बांधे जाते हैं। और रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बांधा जाता है। सत्व से सुख, रज से कर्म, तप से ज्ञान को ढककर प्रमाद लाता है। सत्व से सुख होता है, रज से कर्म और तम से ज्ञान को ढककर प्रमाद लाता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, सत्व और रजोगुण को दबाकर तमोगुण। मतलब इनमें आपस में हमेशा जो है एक दूसरे पर मतलब ओवरलैपिंग की चलती रहे। जैसे सुबह के टाइम में आदमी के अंदर सत्वगुण बढ़ा रहता है और जो है शाम के टाइम में रजोगुण बढ़ा रहता है और रात में तमोगुण बढ़ा रहता है। तो ये आपस में इनका जो है वो एक दूसरे से चलता रहता है। जब देह और अंतःकरण इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, जब देह और तथा अंतःकरण इंद्रियों में चेतना विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, तो उस समय सत्व गुण बड़ा होता है। रजोगुण के बढ़ने से लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ, आरंभ, आसक्ति, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निद्रा, अंतःकरण मोहनी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को अगर प्राप्त कोई व्यक्ति है तो वो स्वर्गलोक को मिलता है। रजोगुण की वृद्धि में अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो कर्मों में आसक्ति होने से मनुष्य लोक मिलता है। तमोगुण के बढ़ने पर अगर मृत्यु में प्राप्त करता है तो कीट, पशु, मूढ़ योनि, नीच योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म सात्विक फल देना, राजस कर्म दुख देता है, तामस कर्म अज्ञानता देता है, सत्व से ज्ञान, रज से लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह से तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सत्व से स्वर्गलोक में जाता है, रजोगुण से मनुष्य लोक में जाता है, तमोगुण वाले पुरुष अधोगति माने कीट, पशु, नीच योनियों, नरक को प्राप्त होते हैं। अर्थात उनका कहने का मतलब ये है कि मेरी प्रकृति ही उत्पत्ति का मतलब जो है प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, और प्राणियों में जिनका कर्म क्षय नहीं हुआ है
वो जो है कर्म क्षय न होने के कारण, वो जो है जो कर्म क्षय जब नहीं हुआ है तो इसका मतलब उनके अंदर रजतम था, त्रिगुण दोष था, और त्रिगुण दोष में जो है रजतम मुख्य रूप से था। सत्व को दोष नहीं मानते हैं, निर्गुण ही माना जाता है, क्योंकि सत्व दोष रहित होता है। सत्व हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने को बताता है। कबीर के देखिए जितने भी दोहे हैं निर्गुण हैं, और ट्रेनों में भी लोग निर्गुण सुनाते हैं, तो वो जो है सत्व चीज होती हैं। तो सत्व जो है, इसी नाते सत्व को स्वर्ग लोक को बताया है। तो सत्व को गुण होते हुए भी उसको निर्गुण माना जाता है। गुण अगर ऐसा है जो आपको अच्छी जगह ले जाए, वो गुण होते हुए निर्गुण हो जाता है। भगवान 100% सात्विक है, मनुष्य रजतम सत्व तीनों से युक्त है। कभी कभी सही बोल देगा, कभी कभी गलत बोलेगा, कभी कभी किसी के उसमें आके कुछ बोलेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब उसके कर्म बचे रहते हैं तो उस जीवात्मा को ये प्रकृति जो है उत्पन्न करती है। उस जीवात्मा को जिसका कर्मानुच्छय नहीं हुआ है उसको, और प्रकृति के अंदर जो त्रिगुण हैं ये उसको बांधने का काम करते हैं। प्रकृति जड़ और चेतन है, संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करता है। प्रकृति को माता कहा और कहा कि मैं पिता हूँ, बीज को स्थापित करने वाला मैं पिता हूँ। और जो है इन तीनों गुणों के, ये तीनों गुण ही उस जीवात्मा को बांधते हैं। मतलब इन तीनों गुण ही जीवात्मा को बांधते हैं। इससे साफ है, अगर ये तीनों गुणों को छोड़ दिया जाए तो उसमें से 3 गुणों को उन्होंने जब सत्व स्वर्ग लोक बताया है, तो सत्व मतलब सत्व से सत्व निर्गुण ही है। केवल रजतम की बात कर रहे हैं कि अगर रजतम को हटा दिया जाए तो ये जीवात्मा को नहीं बांध पाएंगे। इसका मतलब रजतम से जो काम किए गए हैं वही जीवात्मा को बांधते हैं, और उसी रजतम वाले काम को जो जीवात्मा को बांधते हैं, उस जीवात्मा में रजतम जो प्रकृति होती है उसको अट्रैक्ट करती है, और मैं उसके जो है स्थापित करता हूँ, उस बीज को मैं स्थापित करता हूँ, उसमें चैतन्यता डालने का मेरा काम है। इसका मतलब भगवान, अब देखिए भगवान उसने साफ कह दिया कि जो है कि मैं अब यहाँ करता भगवान हो गए। भगवान नहीं करता हुए उसके कर्म ही करता है, तब भी भगवान करता है, उसके कर्म ही करता है। लेकिन अगर भगवान की बड़ी कृपा हो जाए उसको माफ करने की, तो सगुण रूप में उसको ज्ञान दे के उसको कर्मों से मुक्त कर सकते हैं। तो वही कहा कि जब जो है ये वो कर्म उसके बाकी रहते हैं, तो ये त्रिगुण जो त्रिगुणी माया है यही उसको बांधती है, और मैं उसके उसमें चेतना के रूप में, बीज चेतना के रूप में, बीज के रूप में उसको स्थापना करने वाला पिता हूँ। और इससे उसको जो है वो जीव उत्पन्न हो जाता है, और वो जीव उत्पन्न होके जो है अपने कर्मों को भोगता है। फिर उन्होंने बताया है कि सत्व रजतम क्या क्या करते हैं। सत्व जब बड़ा होता है तो विवेक शक्ति अच्छी काम करती, रज बड़ा होता है तो ये होता है सत्व की वृद्धि पर स्वर्ग लोक मिलता है, रजोगुण की वृद्धि पर जो है मनुष्य लोक मिलता है, तमोगुण की वृद्धि पर जो है वो जो है नीच योनि में जाता है। श्रेष्ठ कर्म जो है सात्विक फल देता है, राजस कर्म दुख देता है, तामस कर्म अज्ञानता देता है। सत्व से ज्ञान होता है, रज से लोभ होता है, तमो से गुण से प्रमाद मोह होता है। सत्व स्वर्ग लोक को ले जाता है, रजोगुण मनुष्य लोक को ले जाता है, पृथ्वी लोक को ले जाता है, तमोगुण अधोगति में ले जाता है, पशु नीच योनि नरक को प्राप्त करते हैं। फिर उन्होंने यही चीज बात कहा है, और ये भी बताया ये तीनों गुणों में आपस एक दूसरे को डोमिनेट करने की हमेशा उसमें चलता रहता है। मतलब जो है तो रज से कामना बांधी जाती है, तम से उसका ज्ञान प्रमाद निद्रा आलस्य निद्रा को बांधा जाता है, और सत्य से अभिमान को बांधा जाता है कि भाई देख तू जो कह रहा था मैं ही करता हूँ, अब देख तुम्हारे सत्य से अभिमान को बांधा जाता है। ठीक है ना। फिर उन्होंने गीता जो है 16 चैप्टर में बताया है कि मनुष्य संपदा 2 प्रकार की होती है, दैवी संपदा, आसुरी संपदा का पुरुष होता है। दैवी संपदा का पुरुष ऐसा होता है जो तेज होता है, श्रेष्ठ पुरुष की जो शक्ति होती है उसको तेज बोला है। क्षमा माने उस क्षमावान होता है, धृति माने धैर्यवान होता है। तो दैवी संपदा जैसे अर्जुन जो था वो दैवी संपदा का पुरुष था, और जो हम लोग हैं
या जो पृथ्वी पर हैं जो आसुरी संपदा के हैं, जिनको दम्भ है, घमंड है, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता, अज्ञान है, जिनकी बाहर की भी शुद्धि नहीं, अंतःकरण की भी शुद्धि नहीं है। और दैवी संपदा के पुरुष को बाहर की भी शुद्धि होती है, शरीर भी शुद्धि होता है, शरीर के जो अंदर माया है, 23 तत्वों की माया, वो भी पूरी शुद्धि रहती है, और वो पुरुष तेज और शक्ति वाला होता है। फिर ये बताया गीता 16 में, गीता 14/20 में 23 तत्वों को बताया। ये पुरुष 23 तत्व जो हैं, ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप माने 23 तत्व, त्रिगुणात्मक प्रकृति, इन त्रिगुणात्मक गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। अगर ये चाह ले तो इसका उल्लंघन करके, मतलब सब कुछ राइट करके, इन 23 तत्वों को राइट करके, सात्विक करके, अंतःकरण करके, अंत बाह्य शुद्धि, अंत शुद्धि करके हमें प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति या जो पुरुष त्रिगुण के कार्य रूप में प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष नहीं। मान लीजिए हम बन भले गए हैं, चलो ठीक है, हम मानव बन गए हैं, लेकिन हमें त्रिगुण रूपी इस माया में प्रवृत्ति होने पर भी इनसे न द्वेष है, न इनसे हमें निवृत्त होने पर कोई आकांक्षा है। जाने दो प्रकृति को, जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला नहीं, हम हर कंडीशन में न्यूट्रल रहेंगे, साक्षी सदृश स्थित रहे, देखे लेकिन विचलित न किया जा सके। जैसे विश्वामित्र थे, पहले ऋषि तपस्वी थे, बेचारे प्रकृति उनको विचलित नहीं कर पा रही थी, और उनके गुण ही माने त्रिगुण माया गुण को प्रिवेंट करें, उनके गुण इस प्रकृति के गुणों को प्रिवेंट करें। अर्थात उस मनुष्य का गुण ही गुणों को गुणों से अपने को रोकता है। माने उस मनुष्य का गुण, जैसे तपस्या कर रहे हैं भृग ऋषि हैं, या मतलब विश्वामित्र ऋषि हैं, रंभा मेनका, ये सब फिर उनको विचलित न कर सके, न उनको इस प्रकृति में कोई वो रहे, विचलित न हो, मतलब इस प्रकृति में जो माया रूप है प्रकृति का, उससे विचलित न हो। तो वो जो गुण है, वो गुण इस प्रकृति के गुण, तो गुण ही गुण को गुणों से अपने को रोकते हैं, मतलब गुण ही गुण को बरतते हैं, अर्थात गुण ही गुण को बरतते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ऐसी कंडीशन हो जाए तो वो विचलित न हो, तो उनको प्रभाव न पड़े, तो भी वो जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके आकांक्षा नहीं रहती है, तो फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। तो वो भी ऐसा पुरुष वही हो सकता है जिसकी अंतःकरण शुद्धि, बाह्यकरण की शुद्धि हो गई हो। ऐसा पुरुष वही होगा जो मतलब जिसकी अंतःकरण शुद्धि हो, बाह्यकरण शुद्धि हो, जो बहुत ही मतलब जो है इस तरह का पुरुष हो, जो कि बाह्य शुद्धि हो, अंतःकरण शुद्धि हो, और बहुत योगी टाइप का हो, जो अपने ऊपर बहुत वो रखे। और जो आसुरी संपदा के पुरुष होते हैं उनमें दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता, ये सब जो है पृथ्वी लोक के जो पुरुष हैं, सामान्य पुरुष हैं, वो आसुरी संपदा के पुरुष समझे जा सकते हैं। इनकी न बाह्य शुद्धि है, न अंतः शुद्धि है। ठीक है, चलो बेटा आगे। के पुरुष होते हैं, एक नासवान, एक अविनाशी। दो तरह के पुरुष संसार में है। नासवान जो शरीर है वो भी पुरुष वर्ड जो है शरीर के लिए भी आया है, जीवात्मा के लिए भी आया है, आयुर्वेद में भी ये आया है। तो संसार में दो तरह के पुरुष हैं। नासवान माने शरीर, जो कि देह बोलते हैं। अपरा, ये अपरा माने श्रेष्ठ नहीं है, ये क्षेत्र है, और इसका क्षर अणु होने के नाते इसको क्षर बोलते हैं। और एक अविनाशी है, जो विनाश जिसका नहीं होता है, जीवात्मा है। जो परा माने श्रेष्ठ है, जो क्षेत्रज्ञ है, अपने क्षेत्र की जानकारी, ये शरीर की जानकारी रखता है। अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं होता है। अगले श्लोक में 17 से 18 में बोला है, इन दोनों पुरुषों से मैं उत्तम पुरुष मैं हूँ। उत्तम पुरुष अन्य ही है, ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि मैं नासवान जड़ क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि मैं नासवान जड़ क्षेत्र से सर्वथा रहित हूँ, मतलब मैं प्रकृति से रहित हूँ, मतलब प्रकृति के अंदर मैं हूँ, लेकिन मेरे अंदर प्रकृति नहीं है। मैं डोमिनेंट हूँ प्रकृति के ऊपर। जब कोई आदमी किसी के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसको चाहे रहित बोलिए चाहे जो बोलिए। मैं नासवान जड़ क्षेत्र से सर्वथा रहित हूँ, अतीत हूँ, माने रहित हूँ।
और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ। मतलब इससे उत्तम क्यों हूँ? इसी नाते पुरुषोत्तम हूँ। इससे क्यों उत्तम हूँ कि ये अनंत है और ये कर्मानुबंधी है, और मैं कर्मानुबंधी नहीं हूँ। मैं तो मतलब जो है कर्मानुबंधी नहीं हूँ, एक हूँ, और ये अनंत है, कर्मानुबंधी है। ये भोगता है, ये अभी अपना क्षय करके, अपना कर्म का क्षय करके मेरे में आने के लिए कोशिश कर रहा है, और मैं जो है इससे श्रेष्ठ हो गया। उन्होंने एक अध्याय में बताया है कि शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियां से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा। उन्होंने इस तरह बोला है कि, तो उन्होंने वहाँ बोला है कि वो जो है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ एकदम जीवात्मा जो है एकदम पूरा सत्व रूप हो जाता है, जीवात्मा सात्विक हो जाती है, 100% सात्विक हो जाती है। फिर गीता 15/15 में बोला कि मैं हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृत ज्ञान अपोहन, माने जो भी मेमोरी है, ज्ञान है, अपोहन, शंका का हटाने का कार्य मैं ही करता हूँ। अगर मेरी कृपा रहेगी तो सब हट जाएगा और आदमी मुझ में लीन होकर फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। अगर मैं नहीं चाहूँगा तो उसकी स्मृति भी ठीक नहीं रहेगी, ज्ञान भी ठीक नहीं रहेगा, अपोहन माने शंका हटवे नहीं करेगा। वो लगेगा यार मैं ही सब कुछ हूँ, सब वेदों को मैं जानने योग्य हूँ, वेदांत का करता हूँ, वेदों को जानने वाला ही मैं ही हूँ। इसी नाते कहा जाता है कि हमेशा आप अपने परमात्मा को का ही स्मरण करिए, परमात्मा के ही स्मरण से आपका स्मृत ज्ञान अपोहन ये सब शंकाएं दूर होंगी, और जो है फिर जो है आपको ज्ञान हो जाएगा, तो आपकी आत्मा को जल्दी से जल्दी इस माया से छुटकारा मिल जाएगा। गीता 15:7-8 में बोला, सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और जीवात्मा इन प्रकृति में स्थित मन 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। मतलब जीवात्मा इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। मतलब ये जीवात्मा इनको आकर्षित क्यों करता है मन को, कि भाई आ जाइए, और जो है आकर्षित करते हैं कि ज्ञान से आकर्षित करता है। लेकिन ये सब तो ज्ञानी है। जैसे मान लीजिए बच्चा है, अगर उससे बच्चे से कहो बाहर मत खेलो, रोड पर मत खेलो, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो जो है ज्ञानी आदमी अगर कोई बात कहेगा तो वो बच्चा फिर कहेगा ये तो झूठ है, बूढ़े है, पक 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 करते रहते हैं। तो वो जीवात्मा मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, क्या ज्ञान है तो आकर्षित करके वो सोचता है कि ये इस तरह काम करें कि जो है मेरे अनुसार काम करें, तो जो है ये कर्मों का क्षय हो जाए। बाकी वो जो काम कर रहा है भोग के कर्मों का क्षय वो तो कर ही रहा है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी शरीर का त्याग करता है और उसमें से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये जीवात्मा स्रोत, चक्षु, त्वचा तथा रसना ग्रहण मन को आश्रय करके, आश्रयी मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके सबके सहारे ही विषयों का सेवन करता है। सार उनके कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है मतलब परमात्मा में नहीं लीन हो पाया, तो जिस तरह वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, उसी तरह देह आदि का स्वामी जो जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उसमें, क्योंकि मन से जीवात्मा का समवाय संबंध होता है, मन क्योंकि वेगवान है। अभी आप जब योग करेंगे तो योग वाला मनुष्य, योगी मनुष्य 1 सेकंड में वो चाहे तो चंद्रमा पहुंच जाए, क्योंकि मन का वेग प्राप्त कर लेता है। तो मन का वेग, तो मन जो है क्रियावान है और वेगवान है, और जीवात्मा ज्ञान है। तो जब जीवात्मा ज्ञान और वेगवान और जो है ज्ञानी, वेगवान और क्रियावान तीनों एक में मिल जाते हैं तो कहीं भी जा सकता है, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकता है। लेकिन अगर ये दुष्ट है मन, ये प्रकृति में लिप्त है, तो इस क्या करेगा कि जीवात्मा इसके साथ समवाय संबंध है, बिना इसके उत्तीर्ण हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो इकट्ठा करता जाता है, ये भोग के क्षय करता है, ये इकट्ठा करता जाता है। तो इसको लेके ही
फिर जब भाई यही तो दोषी है, शरीर ही तो दोषी है, शरीर ही भोगता है, शरीर को ही कष्ट होता है, कोई गलत काम करता है तो डंडा शरीर पे पड़ता है, आत्मा को तुरंत कष्ट होता है, आत्मा मस्त रहती है, आत्मा देखती रहती है, मरो उस पर डंडा खाओ चाहे जो खाओ। तो जीवात्मा का जिस शरीर का त्याग करता है उसमें मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, मन सहित इंद्रियों को, इन 23 तत्वों को में से पंच महाभूत को हटा दीजिए, 18 तत्वों को ले जाता है जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं। तो उसमें से पंच महाभूत हटा दीजिए, पंच तन मात्राएं, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें हैं, इसको कोई देख नहीं पाता है, इसको योगी लोग देख पाते हैं, जिनके पास ज्ञान है, योगी लोग। तो जैसे उसमें पंच तन मात्राएं हो जाएंगी और एकादश इंद्रियां हो जाएंगी, अहंकार हो जाएगा, मन हो जाए, अहंकार हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, ये प्रकृति अपने साथ इनको जीवात्मा, और जीवात्मा उसमें ऐड होके ये, और उसके कर्म और रजतम, उसके कर्म वही रजतम, वो सब ले जाके वो दूसरे शरीर में ले जाके वो जो है जाएगी। तो वही बता रहे हैं कि चक्षु और घ्राण और मन का आश्रय करके, माने जो इंद्रियां हैं वो खुद ही है, प्रत्यक्ष है। कोई भी इंद्री जो है, ये सब इंद्रियां, मान लीजिए इंद्रियों का अधिष्ठान तो आपको दिखाई देता है, कान है, आंख है, त्वचा है, रसना है, लेकिन इंद्रियां खुद अप्रत्यक्ष हैं। तो जो सूक्ष्म है इंद्रियां हैं वही जाती हैं, सूक्ष्म इंद्रियां इस मन के, जीवात्मा के साथ, मन के साथ सूक्ष्म इंद्रियां, और जो है पंच ज्ञान इंद्रियां, वही जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, और पंच तन मात्राएं, और जीवात्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, जीवात्मा प्लस रज और तम जो उसके कर्मानुबंधी हैं, वो उसके सहारे से जो है वो जो है एक स्थान से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, और इन्हीं के सहारे ये विषयों का फिर सेवन करता है, और फिर जो उसी में कर्मानुबंधी रहता है, फिर उसी में कर्मानुबंधी रहता है। अब भगवान ने कि परमात्मा अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाला है, जीवात्मा और शरीर को यंत्र बोला है, यंत्र को जो है कर्मों, शरीर जो है कर्मों को भोगता है, शरीर को ही कष्ट होता है, प्रकृति जो है माया है, सब बता चुके हैं। 18/61 में बोला शरीर रूपी यंत्र में, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। मतलब कहा ना, वही बात हुआ ना कि भाई शरीर रूपी यंत्र में, शरीर में जीवात्मा वहां पर स्थित है, सभी प्राणियों की जीवात्मा शरीर में स्थित है। शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी मने परमात्मा अपनी माया मने प्रकृति से, और अंतर्यामी माने परमात्मा या जीवात्मा, उसमें शरीर में अपनी माया से कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित रहते हुए, हृदय में स्थित है, और सब उन कर्मों के अनुसार जो है भ्रमण कर रहे हैं अपना, एक योनि से दूसरे योनि में। गीता 18/30-35 में बताया बुद्धि 2 तरह की होती है, प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए राजा जनक फल आसक्ति त्याग कर भगवत दर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। मतलब राजा जनक जो थे वो कुछ नहीं करते थे, उनकी प्रकृति में, माया में कोई आसक्ति नहीं थी, वो जो है समाज के लिए हमेशा कल्याण के काम करते थे, और जो है भगवान में हमेशा लिप्त रहते थे। इस तरह के मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और निवृत्ति मार्ग वह होता है देह अभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद, देह के अभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। उपराम मतलब जो संसार से विरक्ति होने का नाम जो है, विचरने का नाम ही निवृत्ति मार्ग है। सब कुछ त्याग के जो है, सब जाने मिथ्या है, त्याग के जाके कहीं बैठ के कोन में एकांत में जो है अपना काम करे, वो जो है निवृत्ति मार्ग है। जिसकी बुद्धि धर्म कर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, जो बुद्धि
धर्म को न जाने अधर्म क्या है, धर्म न जाने क्या है, अधर्म न जाने क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इस यथार्थ को नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। जिसकी बुद्धि तमोगुण से घिरी हुई है, वो अधर्म को ही धर्म मानती है, वो बुद्धि तामसी है। अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से, अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण इंद्रियों के निष्काम की क्रियाओं को धारण करता है। वह धृति सात्विकी है। मतलब अभिचारिणी माने, व्यभिचार माने क्या होता है? व्यभिचार माने उल्टे सीधे वाला काम। अव्यभिचार माने जो व्यभिचारी नहीं हो। सब नहीं कहता है अरे वो व्यभिचारी, बहुत व्यभिचारी है, ये अव्यभिचारी है। मतलब जो आदमी जिसके अंदर विचार में, जो विचार जिसका सही है, जो जिसका विचार अच्छा है, वो क्या कहा जाता है? अव्यभिचारी। तो उन्होंने बताया जिसका विचार अच्छा है, उसकी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों निष्काम की क्रियाओं को धारण करता है। वह धृति माने धैर्य, वह धैर्य सात्विकी है। वह धैर्य जो होता है सत्व, वो सात्विकी है। माने जैसे होता है ना सत्वरजतम, वो धैर्य, उस तरह का धैर्य सत्व से माना जाता है, उत्पन्न हुआ है। और जो फल की इच्छा वाला मनुष्य, जिसकी धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ कामों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है। मैंने उसका धैर्य के भी 3 प्रकार बताए, सात्विक राजस तामस। तो बताए उन्होंने कि जो मतलब हमेशा जो है अब जिसके अंदर व्यभिचार नहीं है, उस व्यभिचार युक्त नहीं है जो पुरुष, अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से जो मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों निष्काम की क्रियाओं को धारण करता है, उसकी धृति माने धैर्य सत्य युक्त कही जाती है। और जो फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य, जिसकी धारणा शक्ति फल की इच्छा रखती है, अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ कामों को धारण करता है, हाँ ये कर रहे हैं कि तो इससे मुझे कुछ फायदा होगा, उसकी धारणा शक्ति को उन्होंने धैर्य को राजसी बोला है। और दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य, जिसकी धारणा शक्ति निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, जिसकी धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा जो मद में चूर को नहीं छोड़ता है, अपने मद में चूर रहता है, निद्रा भय, तो जो मद में चूर रहता है उसको बोलते हैं उन्मन तथा, को नहीं छोड़ता है, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति धैर्य शक्ति तामसी कही जाती है। परमात्मा निराकार है, अकर्ता है, निर्विकार है, ज्ञानी है, तीनों गुणों से रहित है, सत्व को गुण नहीं मानते अर्थात सत्व गुण युक्त है, एक है, अकर्मानुबंधी है, प्रकृतानुबंधी, ओकेजनली धर्म की स्थापना के लिए निर्लिप्त नहीं रहता, प्रकृति में लिप्त नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक या दोषात्मक है, रजतम से युक्त है। जीवात्मा भोग कर कर्मों का क्षय करने वाला है, निराकार है, अकर्ता है, निर्विकार है, ज्ञानी है, त्रिगुणातीत है, निर्गुण है, सत्व है, अनेक है, जीवों में अनेक है, कर्मानुबंधी है, प्रकृता अनुबंधी है या माया अनुबंधी है। ओकेजनली जो व्यक्ति रजतम से मुक्त हो पाते हैं वो अकर्मानुबंधी हो जाते हैं, जो सिद्ध योगी पुरुष रहते हैं। लिप्त है प्रकृति में, शरीर त्रिगुणात्मक होने से रजतम से प्रकृति से रजतम से बधा रहता है, इसी नाते शरीर ही कष्ट भोगता है, न कि आत्मा। आत्मा कष्ट नहीं भोगती है, केवल देह कष्ट भोगता है। और चूंकि आत्मा अकर्ता है और जो है निर्गुण है, वो जो है निर्गुण है, अकर्ता है, इस नाते वो कर्म नहीं भोगता है। ज्ञानी है, केवल साक्षी है, दृष्टा है, देखने वाला है, वो सोचता है कि हम कर्म का क्षय कर लेंगे, लेकिन वहाँ रजतम मिल के और कर्म को इकट्ठा करते हैं। इस वजह से
मन से जीवात्मा समवाय संबंध से युक्त है, मन से ही मन और मन से समवाय संबंध से युक्त है जीवात्मा। प्रकृति क्या है? गलत काम करके कर्मों को इकट्ठा करने वाला है। प्रकृति माया रूपी है। ये बुद्धि इसके अंतर्गत है, मन है, अहंकार है, 10 इंद्रियां हैं, शरीर है, पंच महाभूत है, तन्मात्राएं हैं, ब्रेन इसी को बोल सकते हैं। 10 इंद्रियां, ये सब इंद्रियों का ब्रेन अगर राइट है तो ये जो है माया को छोड़कर निकल जाएगा। ये गलत काम करवाएगी ये, क्योंकि कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। अतः प्रकृति कर्ता हुई, न कि आत्मा। अगर हेतु को कर्ता माने तो परमात्मा, माता पिता अपने बच्चे द्वारा किए गए कर्म के कर्ता कहे जाएंगे। कर्ता ही फल भोगता है, अतः कर्ता प्रकृति को मानना ज्यादा उचित, तर्क संगत प्रतीत होता है, संगत प्रतीत होता है। इस नाते कर्ता जो है प्रकृति है, माया है, और कोई नहीं करता है। प्रकृति हेतु है, ये सब साधन है, कारण है, और कार्य जो है ये सब शरीर बनाते हैं। कार्य को क्या करते हैं? देह को बनाते हैं, और जीवात्मा को इसमें स्थापित करता है परमात्मा। इसमें जीवात्मा को स्थापित करता है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा अकर्मानुबंधी है, ये कर्मानुबंधी है। तो भैया कर्म किए हो तो उसको भोग के क्षय करो, तो भोगने का स्थान है प्रकृति। तो इस नाते ये भोग के, प्रकृति से जुड़ के भोग के उसको क्षय करता है। अब जब क्षय करके ये परमात्मा इसमें मिल जाएगा, तो मान लीजिए पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा, धर्म होने लगा, तो परमात्मा की बनाई हुई जब सृष्टि डिस्टर्ब होने लगती है, तो परमात्मा माया से जुड़ता है। लेकिन माया हमेशा, माने प्रकृति हमेशा रिसेसिव में रहती है। परमात्मा डोमिनेंट, प्रकृति को अधीनस्थ करके योग माया, माने प्रकृति से योग माया करके प्रकट होता है, तब वो साकार रूप में हो जाता है। और वो जो है जब साकार रूप में हो जाता है, तब जो है साकार रूप में हो जाएगा, और फिर वो प्रकृति को छोड़कर वियोग माया करके फिर निराकार हो जाएगा। तो जब योग माया करता है, जब उसको प्रकट होगा, तो जो है प्रकृति से जुड़ता है, और लेकिन प्रकृति डोमिनेंट नहीं रहेगी, यही डोमिनेंट रहेगा। इसी तरह जो है, और तब जो है ये साकार रूप हो जाएगा। इसी तरह जिन सिद्ध पुरुषों को जीवात्मा परमात्मा में मिल गई है, जो सिद्ध पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं, ऐसे योगी हैं हजारों हजारों वर्ष से जो तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। वो चाहें तो प्रकृति से जुड़ के फिर वो दूसरे रूप में आ सकते हैं, साकार रूप में हो सकते हैं, और वो चाहें तो प्रकृति से हटकर फिर गायब हो सकते हैं। ऐसे भी सिद्ध पुरुष हैं। तो ये साकार, और जब आ गया तो सगुण हो जाते हैं, माने ये गुण युक्त हो जाते हैं। लेकिन तब भी यही लोग जो जिनके अंदर ये टेंडेंसी रहती है गायब होने की और प्रकट होने की, तब भी यही लोग डोमिनेंट रहते हैं प्रकृति पर। जब ये लोग डोमिनेंट हो जाते हैं प्रकृति पर, तभी जाके इनके अंदर ये क्षमता आती है कि इसको जोड़ भी सकें, इसको छोड़ भी सकें। तो वही भी है सिद्ध पुरुष, जीवात्मा सिद्ध पुरुष, और जो है परमात्मा ये काम करता है। अकर्ता अकर्ता दोनों हैं। कर्ता कब हो जाता है? जब सगुण स्थिति में आता है तो ये कर्ता हो जाएगा। सगुण स्थिति का मतलब ये है, जब ये प्रकट होगा तो ये किसी चीज के काम के लिए तो प्रकट होगा। ये भी जीवात्मा सिद्ध पुरुष, जब कभी लोग जाते हैं कहीं, बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष रहता है, गायब हो, कभी नहीं दिखाई देता है, और किसी का बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ रहता है भगवान के यहाँ, तो वो जो है देख लेता है, दिव्य दृष्टि से उनसे मुलाकात हो जाती है, तो वो जो है फिर वो कर्ता हो जाता। वो जीवात्मा, पता चला कि इतने यहाँ पर एक आदमी रहते, हजारों साल से तपस्या किए, अब वो कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई, तो वो भी जो है प्रकट हो सकता है। तो वो भी जो है कर्ता हो सकता है। तो अर्थात कर्ता जब माया से जुड़ेगा तब वहाँ पे वो कर्ता हो जाएगा।
सगुण रूप में, प्रकट रूप में कर्ता हो जाता है। लेकिन हर कंडीशन में कर्ता होते भी हुए भी ये जो है अकर्ता ही रहेगा, मतलब निर्गुण रहेगा, कर्ता रहेगा। वो किसी काम के लिए आया, आप वो आपका काम कर दिया, कोई आपका काम कर दिया, तो वहाँ पे वो जिस व्यक्ति का काम हो रहा है वो भी तो सात्विक होगा, बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी होगा, तभी तो उसका काम होगा। पापी के लिए थोड़ा ना भगवान अपना रूप प्रकट करने के लिए आएंगे। तो इसी नाते कहा जाता है कि कभी कभी ओकेजनली डिपेंड ऑन कंडीशन में वो जो सगुण रूप हो सकता है, निर्गुण रूप में भी जा सकता है। इसी तरह सिद्ध पुरुष भी सगुण रूप में जा सकता है, निर्गुण रूप में जा सकता है। सामान्य पुरुष जो है हमेशा जो है सगुण रूप में ही रहता है। वो जो है न गायब हो सकता है, न वो हो सकता है, वो भाग सकता है पुलिस के द्वारा, ये सब के द्वारा भाग सकता है, लेकिन कहीं जा नहीं सकता। तो प्रकृति में लिप्त नहीं होता, ये भी प्रकृति में, ये प्रकृति में लिप्त है। एक जो है जीवात्मा प्रकृति में लिप्त है, परमात्मा प्रकृति में लिप्त नहीं है, माया में लिप्त नहीं है। इसी नाते ये कर्मानुबंधी है, प्रकृता ये, और ये जो है अप्रकृता अनुबंधी है, माने प्रकृति में इसको जो है इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, कई देवता ने पृथ्वी पर आए, वो प्रकृति को रिसीव करके प्रकट रूप में हुए। जीवात्मा भी जब सिद्ध पुरुष की जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है, जब जीवात्मा त्याग देती है तो वो चले जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो फिर प्रकृति को अधीन करके वो भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा तुल्य हो जाते हैं। तो ये जीवात्मा जो है प्रकृतानुबंधी, तो ये एक लिप्त है, जीवात्मा लिप्त। सामान्य की बात अगर मनुष्यों की बात करें तो ये लिप्त है, ये निर्लिप्त है। और ये जो है कर्म को भोगने वाले को ही कर्ता कहा जाता है। ये जान लीजिए, परमात्मा भी निर्गुण है, अकर्ता है, जीवात्मा भी अकर्ता है और निर्गुण है। ये कभी जो है कर्ता नहीं होते। कर्ता यही है, करण प्रकृति ही कर्ता है, प्रकृति ही करण है, प्रकृति ही कार्य है। केवल ये जो है एक तरह से आप ये कहिए कि ये जब कंडीशन डिपेंड करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये ज्ञानी लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा ज्ञानी, ये शरीर का ही केवल ज्ञानी है और ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञानी है। ये शरीर के अपने ये क्षेत्रज्ञ, इसका क्षेत्रज्ञ क्या है, शरीर का ज्ञान, ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञानी है। ये कर्मानुबंधी है, ये कर्मानुबंधी है, तो ये अपने क्षेत्र का ज्ञान रखता है। ये अगर अच्छे कर्म करे तो यहाँ से शिफ्ट होके ये चला जाएगा। इसी नाते इसको मध्यस्थ धर्मी बोलते हैं, इसको अमध्यस्थ धर्मी बोलते हैं। ये त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से रहित है, ये भी त्रिगुणातीत है, ये भी तीनों गुणों से रहित है। ये निर्विकार है, ये भी निर्विकार है, ये निर्विकार है। कर्म तो शरीर भोगता है, शरीर ही करता है। प्रकृति जो निर्माण करती है शरीर का, तो डेड बॉडी का निर्माण कर देगी, उसमें चैतन्यता चली गई, वो शरीर वो हो गया, तो जीवात्मा चली गई, लेकिन पूरे शरीर का निर्माण यही करता है। तो और यही जो उसमें अहंकार भरता है, ये केवल जाके चुपचाप उसमें अपने बैठ कर अपने कर्मों के क्षय का इंतजार करती है कि हम परमात्मा से मिल जाती है। ये जीवात्मा लिप्त हो जाती है, प्रकृति ये अनुबंधी हो जाती है, प्रकृति इसको अनुबंध कर लेता है, इस वजह से ये हो जाए। लेकिन आत्मा जो है न प्रकृति में इसका कोई वो है न वो है, केवल ये जो है इन सब का प्रकृति में कर्ता, करण और कार्य, ये तीनों यही है। कर्ता, करण, कार्य यही है। ये अकर्ता है, निर्गुण है, ये भी अकर्ता निर्गुण है। ये कर्ता, करण, कार्य यही है। ठीक है। परमात्मा अनादि है, निर्गुण है, निराकार है, साकार जब जरूरत पड़ेगी तब साकार होगा। जीवात्मा हमेशा साकार रूप में रहती है, जीवात्मा नहीं साकार रूप में रहती है, जीवात्मा निराकार रूप में ही रहती है, साकार रूप में शरीर रहता है। शरीर के अंदर
जीवात्मा रहती है, वो भी निराकार रूप में। भोग करके ये कर्मों का क्षय करती है। प्रकृति जो है गलत कर्म करके कर्मों को इकट्ठा करने वाला है। इसके पास 23 तत्व हैं, ये देख लीजिए। इसमें बुद्धि करता है, मन करता है, अहंकार करता है, 10 इंद्रियां करता है, शरीर करता, पंचमहाभूत से सभी ये राइट नहीं है। जब ये सभी राइट हो जाएंगे तो यही सब करते हैं। ये चैतन्यता देने के कारण इसको लोग कह देते हैं, चरक ने बोला कि ये करता है, लेकिन एक्चुअल में ये करता नहीं है। इस तरह से तो बहुत चीज़ के करता भगवान को सब लोग मानने लगेंगे। भगवान ने सबको वो किया। कर्ता उसे माना जाता है जो कर्म करता, कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। अतः प्रकृति कर्ता हुई, न कि आत्मा। अगर हेतु को कर्ता माने तो परमात्मा माता पिता अपने बच्चे द्वारा किए गए कर्मों के कर्ता कहे जाएंगे। कर्ता ही फल भोगता है। अतः कर्म कर्ता प्रकृति को मानना ज्यादा उचित तर्क संगत प्रतीत होता है। इसको आत्मा को नहीं, आत्मा अकर्ता है, निराकार है, ज्ञानी है। अब ये जब परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो मैंने बताया जब प्रकृति परमात्मा में चली जाएगी तो इसके अंदर ये गुण आ जाता है। ही आत्मा के अंदर जब चाहे तो प्रकृति आने के लिए तो प्रकृति तो खींच ही रही है। ये तो चुंबक है प्रकृति, ये तो खींच ही रही है, बुला ही रही है कि आ जाइए जल्दी से, हम और इस नरक में रहिए। लेकिन ये जो है ये निकलने में ही ज्यादा प्रॉब्लम है। अब देखिए ऑल टाइम अकर्ता होता है, ये भी ऑल टाइम अकर्ता होता है। कर्ता तब होगा, देखिए कर्ता, अब मैंने बोला कि जब ये परमात्मा प्रकृति को साथ में, ये डोमिनेट रहेगा प्रकृति इसकी। मान लीजिए ये प्रकृति इस परमात्मा के साथ है, अब परमात्मा की इसमें आसक्ति नहीं है तो परमात्मा कहेगा ना कि प्रकृति के अंदर मैं हूं, ये बात कहोगे ना। जैसे मेरे साथ कोई बच्चा है, मेरे साथ, मेरे पेट में, मान लीजिए मेरे मुख में दांत है, लेकिन मेरे दांत से कोई आसक्ति नहीं, टूट जाए चाहे उड़ जाए मुझ में कोई, तो मान लीजिए प्रकृति से इसकी आसक्ति नहीं है। लेकिन परमात्मा के अंदर प्रकृति के अंदर परमात्मा है, लेकिन प्रकृति जो है परमात्मा में नहीं है, क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं है इससे। वो न मानिए, उसको चाहे रहे चाहे न रहे, न मानने। इसी तरह जीवात्मा जो है कि शरीर में आसक्ति नहीं होती है, कर्मा अनुबंधी के नाते वो शरीर में फंसा हुआ है, उसकी आसक्ति शरीर में थोड़ा रहती है। कि हम ज्ञानी आदमी शरीर में क्यों रहेगा, वो तो भागना चाहेगा परमात्मा की तरफ, लेकिन वो भोग के अपने कर्मों का सोचता है जल्दी जल्दी क्षय करके फिर परमात्मा की तरफ चले जा। केवल परमात्मा जीवात्मा में एक ही अंतर है, जो मैंने वीडियो में बता दिया। बार बार उसको चीज को पुनरुक्ति दोष हो जाएगा कि मतलब हमने बताया ये अकर्मानुबंधी है, ये कर्मानुबंधी है, ये एक है, ये अनेक है। जैसे आकाश घड़े में रखे हुए अलग अलग जगह घड़ा रखा जाए तो अलग अलग दिखाई देता है, उसी तरह जीवात्मा अनंत होती है। उसी तरह जो है, तो ये जो है कर्ता कर्ता कंडीशन पर डिपेंड करती है। जब ये जो है इस, फिर कट गया बेटा, परमात्मा जो है अनादि है, परमात्मा जो है अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है। परमात्मा निर्गुण है, हमने बताया निर्गुण है, निराकार है, ज्ञानी है, प्रकृति के ऊपर डोमिनेंट है। जीवात्मा निराकार है, निर्गुण है, अकर्ता है। परमात्मा भी निराकार है, निर्गुण है, अकर्ता है, अनादि है, अनादि ये भी है, अनादि ये भी है। तो इसमें क्या, परमात्मा भी निराकार है, ज्ञानी है और निर्गुण है, गुण रहित है, तीनों गुणों से रहित है। एक्चुअल में सत्व गुण को निर्गुण ही माना जाता है, तो मैं बताऊंगा निर्गुण ही है। ये भी जीवात्मा भी, ये भी जो है निर्गुण है, अकर्ता है और जो है निराकार है, ज्ञानी है। प्रकृति केवल अनादि है। तो अकर्ता निराकार अकर्ता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। जब ये परमात्मा प्रकृति जो है, पर जैसे मान लीजिए प्रकृति जो है क्या है, प्रकृति माया है। प्रकृति के अंदर परमात्मा जो है प्रकृति में विद्यमान है। परमात्मा क्या है,
प्रकृति में विद्यमान है, लेकिन प्रकृति परमात्मा में विद्यमान नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे एक समझ लीजिए कि परमात्मा की आसक्ति प्रकृति में है ही नहीं, परमात्मा की आसक्ति प्रकृति में नहीं है। तो जब परमात्मा की आसक्ति नहीं है तो परमात्मा प्रकृति में विद्यमान है, लेकिन प्रकृति परमात्मा में विद्यमान नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरी प्रकृति में मैं विद्यमान हूँ, लेकिन प्रकृति में मेरी आसक्ति न होने के कारण प्रकृति मेरे अंदर रहते हुए भी अविद्यमान ही जैसा है।